सो फाइनली मैंने अपना फेज 2 फंडेड अकाउंट को उड़ा दिया है। अब 3 मिस्टेक जो मैंने नोटिस की है जिसकी वजह से मेरा जो अकाउंट है वो उड़ा है। थोड़ा बहुत दुख भी है, रिग्रेट भी है कि मैं जानते हुए भी ये 3 गलती किया हूँ। दूसरी गलती तो वो ऑटोमेटिकली ही आ गई क्योंकि स्वाभाविक चीज़ है, जब ऐसा हो रहा होगा तो ये आना पक्का है और आपके साथ भी हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम का रहेगा। अगर ट्रेडिंग में एक अच्छे लेवल पे आ गए हो, इंटरमीडिएट पे हो, बिगिनर लेवल पास कर लियो, तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो इसको हावी मत होने देना। वैसे हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, बट फिर भी अगर कंट्रोल कर ले गए तो मेरी तरह लॉस नहीं करोगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्ट्रैटेजी। मैंने इधर हुआ क्या कि 2-3 दिन मेरा लगातार एक हिसाब से लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से मुझे डाउट होना स्टार्ट हो गया अपने ही स्ट्रैटेजी पे, जिसके वजह से कॉन्फिडेंस मेरा लो हो गया, डाउट आना स्टार्ट हो गया। और जब कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो हम कहीं पर भी ट्रेड एंटर कर लेते हैं। हमें कोई भी ट्रेड के पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा होता है, बस हमारे अंदर एक लालच होता है कि ट्रेड लेना है, डेली लेना है और प्रॉफिट करना है, बस यही रहता है, जिसकी वजह से हम कहीं पर भी ट्रेड ले लेते हैं और फिर हमारा लॉस हो जाता है। तो ये तो मेरे अंदर ये लूजिंग स्ट्रीक के बाद से स्टार्ट हो गया और फिर उसके बाद से मेरा शायद 1 या 2 प्रॉफिट हुआ, फिर लगातार लॉस हुआ है। अगर मैं तुक्का से भी आँख बंद करके भी कहीं ट्रेड ले लूँ तो मेरा 30 से 40 बार, मतलब 10 में से 3 से 4 बार प्रॉफिट हो जाता, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा लगातार लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो इसीलिए अगर आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने स्ट्रैटेजी पे तो यार ज़रूर बैक टेस्ट करने से मतलब इतना फ़ायदा तो नहीं होने वाला है जब तक आप रियल ट्रेडिंग नहीं करोगे। बट हो सके तो एक पूरा रूल बना लो, एक जो भी स्ट्रेटेजी बना लो उसी पे डिपेंड रहो, उसी को अच्छे से फॉलो करो। 2-4 दिन लॉस दे रहा है कोई बात नहीं, आपको अपने स्ट्रेटेजी पे भरोसा होना चाहिए। आपने जब देखा हुआ है कि वो 70-60% की उसकी एक्यूरेसी है तो आप फिर उसमें डिस्टरबेंस नहीं पैदा कर सकते। प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप प्रोबेबिलिटी गेम को थोड़ा सा भी इंटरफेयर करते हो उस पर तो फिर आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और आप फिर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, इस गेम के बाहर चले जाओगे आप। ठीक है, तो एक तरह से ट्रेडिंग गेम ही है, अगर गेम के रूल को अच्छे से फॉलो नहीं करोगे तो लॉस ही होना है, जो कि मैं अब समझ रहा हूँ। काफ़ी सारी मिस्टेक करने के बाद मैं समझ रहा हूँ, बस दुख इसी बात का है। लेकिन चलो, समय सब कुछ सिखा देता है। दूसरा पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हो सके तो इससे बच के रहना, जो है ओवर कॉन्फिडेंस या फिर ईगो। मैंने 1 हफ्ते के अंदर अपना फेज 1 कंप्लीट किया और उसी के 3-4 दिन में मेरा फेज 2 भी लगभग कंप्लीट था। आप सभी को मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था कि 20 से 30 डॉलर मुझे प्रॉफिट करना सिर्फ रह गया था और बस उसी में मेरा 1-2 लॉस होता है। बात ये स्टार्ट यहाँ से कहानी होती है कि जब मेरा 20 से 30 डॉलर का लॉस बचा होता है तो मैं मुझे लगता है कि अब 20-30 डॉलर ही तो है, अब तो एक ट्रेड मारूंगा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने स्ट्रेटजी पे फोकस हटा दिया अपना और डॉलर पे ले आया कि 20-30 डॉलर ही तो है, एक ट्रेड मारूंगा हो जाएगा। हुआ ये कि मैं स्ट्रेटजी पे ध्यान नहीं दे रहा था, मैं प्रॉफिट पे ध्यान नहीं लगा कि अब 20-30 डॉलर ही तो करना है, मारूंगा कोई ट्रेड हो जाएगा। हुआ ये कि जब स्ट्रेटजी पे ही ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, कहीं भी अंधाधुंध ट्रेड ले रहा हूँ तो लॉस होगा ही। तो ऐसे करके 2-3 दिन मैंने कहीं पर भी ट्रेड ले लिया कि चलो 20-30 डॉलर है, छोटा रिस्क लूंगा, डबल 1:2 प्रॉफिट हो जाएगा। अब ऐसे करते करते मेरा 50-60 डॉलर का लॉस हो गया। अब मैंने देखा कि जहाँ 20-30 डॉलर मुझे प्रॉफिट करना था अब वो बढ़ के 100 डॉलर हो चुका है। तो अब मेरे अंदर थोड़ा सा कह सकते हो अ, थोड़ा लालच आ गया, डर भी आ गया। ठीक है, एक डेस्परेशन हो गया था कि अब जल्दी से कंप्लीट करना है। ठीक है, वहाँ जल्दीबाजी काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा रिस्क बढ़ा दिया अपना कि 80 डॉलर का रिस्क लेते हैं, 160 डॉलर बस सीधा कंप्लीट, अब ज़्यादा वेट नहीं करना है। ऐसे कर करके बड़ा रिस्क भी बढ़ाता गया और कॉन्फिडेंस भी कम होता गया, स्ट्रैटेजी पे इतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से सब कुछ उड़ गया और शायद कल या परसों मेरा फंडेड अकाउंट उड़ गया। ठीक है, मैं आपको ईमेल ईमेल क्या ही दिखाऊं, सब कुछ तो आपको मालूम है, ब्लॉग में मैंने दिखाया भी हुआ था। ठीक है, तो अगर ब्लॉग आप लोगों ने पिछला नहीं देखा है तो जाकर देखना, मैंने डाला हुआ है उस पर। तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, स्वाभाविक है, लेकिन हो सके अगर कंट्रोल कर ले जाओगे तो आप ही का इसमें बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है, जिसकी वजह से मेरा फंडेड अकाउंट उड़ गया। लगभग कंप्लीट ही था एक तरह से देखो तो। चलो कोई ना, मैंने
दूसरा अकाउंट परचेज कर लिया है, इस टाइम कॉइनटेकल से किया है क्योंकि उसमें सस्ता मिल रहा था, $16 कि $17 का मुझे ऑफर चल रहा था तो पड़ा है। अगर आप लोग भी खरीदना चाह रहे हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, नहीं तो फंडिंग पिप्स भी बढ़िया है, ठीक है। अगर आप, मैं तो अगर अभी नेक्स्ट टाइम को खरीदूंगा तो फंडिंग पिप्स से ही खरीदूंगा। बाकी क्योंकि फंडिंग पिप्स से मुझे ट्रस्ट है, कॉइनटेकल पे मुझे क्या है कि अब कर लूँगा ट्रेड वगैरह पास, एक अकाउंट अगर पास होगा तो फिर थोड़ा धीमे धीमे इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। लास्ट है रिस्क मैनेजमेंट और ओवर ट्रेडिंग, जो कि मैंने अभी कहानी आपको बताई ओवर ट्रेडिंग वाले में, ओवर कॉन्फिडेंस वाले में, कि मैंने रिस्क अपना बढ़ा दिया और स्ट्रेटेजी पे फोकस किया नहीं, जिसकी वजह से लॉस होना मेरा स्टार्ट हो गया। तो रिस्क आपको नहीं बढ़ाना है। आपने स्टार्टिंग पे जब आपने फंडेड अकाउंट खरीदा, आपने जो भी रूल्स अपने लिए बनाए कि मैं 1% से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा चाहे जो हो जाए, तो फिर आपको 1% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, चाहे आपको कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना आ जाए। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर एक भी दिन आपका प्रोबेबिलिटी गड़बड़ होता है तो फिर आपका पूरा दिन गड़बड़ हो जाएगा, पूरा वीक, पूरा मंथ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो भी आपने रूल बनाया है उसको अच्छे से फॉलो करो। चाहे आपने 1% का रिस्क लेने का प्लान किया हो, चाहे 0.5% का, चाहे 1.5% का, इससे ज़्यादा रिस्क लेने का कोई मतलब भी नहीं बनता। 1.5% से ज़्यादा अगर ले रहे हो तो गलत कर रहे हो। मैं खुद बहुत अगर रिस्क ले लेता हूँ तो 1.5% ही लेता हूँ, जो कि फिर भी सही नहीं है। मैंने रूल बनाया था कि मैं 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, बट किया और उसी का नतीजा है कि फेज 2 हमारा उड़ गया है। चलो, ये था वीडियो। मैंने इस वीडियो से आप मतलब वीडियो पे बताने का पर्पस मेरा यही था कि आप लोग मेरे मिस्टेक को सीखो, क्योंकि मैं खुद अपने मिस्टेक से सीख रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे मैं और कोई मिस्टेक करूँ, क्योंकि मैं नहीं सीखना चाहता, मतलब मैं खुद के मिस्टेक से नहीं सीखना चाहता। इसलिए मैं वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ दूसरों के मिस्टेक की, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मुझे, और ये वीडियो भी आपको हेल्प करेगा, पक्का करेगा अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो। बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो मिस्टेक मुझसे हो चुकी है वो दोबारा ना हो। होता ये है जो लॉस में ट्रेडर है, क्योंकि मुझे मालूम है यही होता होगा कि जो लॉस में है या जो लॉस कर रहे हैं उनके साथ यही एक प्रॉब्लम है कि वो रोज एक ही मिस्टेक को दोहरा रहे हैं। या तो उनको मालूम नहीं है, या तो अगर मालूम है, मैं मेरे फेस में होंगे कि उनको अपना मिस्टेक मालूम है फिर भी उनसे मिस्टेक हो जाता है। जैसे कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ओवर ट्रेडिंग मुझसे हो जाता है, मुझे मालूम है, और इमोशन में आके मैं रिस्क बढ़ा देता हूँ। ये दो मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक है। तीसरा कह सकते हो पेशेंस भी कभी कदार आ जाता है, लेकिन मैं उसको कंट्रोल कर ले जाता हूँ। इमोशन और ओवर ट्रेडिंग मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाती है। इमोशन में आके मैं रिस्क ज़्यादा ले लेता हूँ, या फिर जल्दी एंट्री कर लेता हूँ मार्केट में, या कभी कदार जल्दी निकल जाता हूँ मार्केट से, जिसकी वजह से मतलब जाता बढ़िया मेरे ही तरफ डायरेक्शन पे, लेकिन मैं जल्दी निकल जाता हूँ, लॉस हो जाता है, लॉस लेकर थोड़ा सा, और कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए अगर आपको अपना मिस्टेक मालूम है तो लिख लो एक डायरी पे, और जब भी ट्रेड लेने बैठो सामने अपने उस नोट को रखे रहो कि ये गलती मुझसे बार बार होती है, और चाहे जो हो जाए ये गलती दोहराना नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। अगर आप खुद के ब्रोकर में डिपॉजिट करके ट्रेड करना चाहते हो तो एक्सएनएस इज द बेस्ट ब्रोकर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और अगर फंडिंग अकाउंट खरीदना चाह रहे हो तो फंडिंग पिप्स ही बढ़िया है, मैं वही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ है अभी तक तो, और सब कुछ अच्छे से चला है। तो फंडिंग पिप्स में क्या हुआ था कि मेटा 5 चला गया था, ठीक है। तो 1 महीना तक कि 20 दिन तक उन्होंने मेरा अकाउंट मतलब बंद कर रखा हुआ था, मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा था। तो मुझे लगा कि ये गई कंपनी अब नहीं आने वाली, लेकिन सपोर्ट पे भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। मैंने इनके पास मैसेज भी किया था, ईमेल भी किया था, और 20 से 25 दिन बाद इन्होंने खुद मुझे मैच ट्रेडर का लॉगिन आईडी पासवर्ड सब कुछ दिया था। तब से मुझे इन पे जो बीफ है वो और ज़्यादा हो गया। तो आप भी अगर फंडिंग अकाउंट लेना चाह रहे हो तो फंडिंग पे इज द बेस्ट। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे और कोई नई मिस्टेक के साथ, या तो फिर कोई नई खुशखबरी के साथ। जैसा भी होगा आपको वीडियो पे पता चल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।